हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए या राधे राधे ज़रूर लिखिए। आज चर्चा करेंगे कि वरुथनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, 13 अप्रैल को या 14 अप्रैल को। तो मैं सबसे पहले इसकी तिथि बताती हूँ कि इसका टाइम कब से शुरू हो रहा है, कब तक समाप्त हो रहा है। तो ये 13 अप्रैल सुबह 1:16 पर प्रारंभ होगी और 14 अप्रैल सुबह 1:08 पर समाप्त होगी। वैशाख मास की जो वरुथनी एकादशी पड़ेगी, ये पहली एकादशी मान्य होगी ये हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से। तो इस हिसाब से उदय तिथि के आधार पर वैशाख मास की पहली एकादशी यानी वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। इसका पारण का समय होगा 14 अप्रैल सुबह 6:54 से लेकर 8:31 तक के बीच में कर लिया जाएगा। और वरुथनी एकादशी का जो पूजा का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। इसका जो टाइम रहेगा वो पहला मुहूर्त रहेगा सर्वोत्तम अमृत काल का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 5:58 से 7:34 तक। दूसरा रहेगा सुबह 9:10 से लेकर 10:34 तक का। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 तक का। ये शुभ मुहूर्त हैं। इन मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही शुभ रहेगा। पूजा विधि क्या ऐसे किस तरीके से करें, भगवान की पूजा कैसे करें, एकादशी मैया की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और हमें कमेंट में बताएं कि कौन कौन वैशाख स्नान कर रहा है। तो जो लोग वैशाख स्नान कर रहे हैं वो तो खैर कर ही रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी जो पुण्य तिथियां होती हैं जैसे एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, तो इस दिन ना कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो जाए। अगर देखो गृहस्थी है, जो लोग नहीं कर पाते हैं वो मजबूरी है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में ना हो सके तो सूर्य निकलने से पहले तो हो ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी पूजा विधि बताती हूँ। ये पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। एक चौकी लें, स्नान करने के बाद चौकी लें, भगवान जी को उन पर स्थापित करें चौकी पर, और पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उसके बाद बढ़िया पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर साफ जल से फिर दोबारा से स्नान कराएं। पंचामृत से ध्यान रखें इस बात का कि डायरेक्ट शिव जी हों या भगवान विष्णु जी हों, लड्डू गोपाल जी हों, किसी को भी डायरेक्ट पंचामृत से नहीं नहलाते, पहले गंगा जल से नहलाना अनिवार्य होता है। उसके बाद बढ़िया सूती वस्त्र से साफ करें, पोंछें उनको, फिर बढ़िया पीले वस्त्र पहनाएं, पीले मिठाई की भोग लगाएं, पीले मखाने की खीर का भोग लगाएं, पीले फूल अर्पित करें, भगवान को बढ़िया से सजाएं अच्छे से। फिर धूप दीप इन सब को जलाकर भगवान को दिखाएं और फिर एकादशी मैया की कथा सुने, एकादशी मैया की चरित्र सुने, और उसके बाद फिर भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, और अंत में फिर एकादशी मैया की कथा सुनने के बाद एकादशी मैया की आरती करें, भगवान विष्णु की आरती करें। और इस दिन भूल कर भी झूठ ना बोलें और कोशिश करें कि अपना मौन धारण करें। मौन रहने से ना बहुत सारे पापों से हम बच जाते हैं। अपना भगवान से जुड़ें, जितना हो सके भगवान के पास रहें, भगवान के करीब रहें, और पूरा दिन मंत्र अपना नाम जाप करते रहें। अगर आपका गुरु मंत्र है तो उसको जाप करते रहें, और अगर नहीं है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते रहें। और शाम को तुलसी मैया के पास या सुबह को भी दोनों टाइम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और तुलसी मैया की 11 या 21 परिक्रमा करें, और आंवले के वृक्ष की पूजा करें और परिक्रमा करें। और वैशाख मास चल रहा है तो पीपल वृक्ष की तो वैसे भी महत्वता ज़्यादा है, तो पीपल वृक्ष में भी जल दें मीठा, और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर, काले तेल डालकर जल दें पीपल की जड़ों में। और फिर वहाँ पे देसी घी का भी एक दीपक जलाएं, सुबह को भी और शाम को भी, और परिक्रमा करें जितने हो सकें, 7 11 21 जितना भी आपसे हो सकता है। और फिर भगवान से अपने पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हो सके तो मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करें। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए जानकारी दूसरों को भी शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।